सोमपुर गांव सोया हुआ था, शांत और निश्चल। हवा भी मानो अपनी सांसें रोक के बैठी थी। बस पाम के पेड़ हिल रहे थे, उनके पत्ते चांद को कोई राज की बात बता रहे थे। ये उनका समय था। सूरज ढलने के बाद सोमपुर परछाइयों का हो जाता था। बूढ़े लोग एक श्राप की बात करते थे। जमीन पर एक दाग उनके दादा परदादा से भी पुराना। वो एक औरत की बात करते थे, खूबसूरत, धोखा खाई हुई, मारी हुई। उसकी आत्मा फंसी हुई ढारस ढूंढ रही थी, बदला ढूंढ रही थी। उसका नाम वो फुसफुसाते हुए लेते थे, राधा। कहते थे उसकी हंसी कभी इन्हीं पेड़ों में गूंजा करती थी। अब बस सरसराते पत्ते बचे थे, उसके दर्द की एक निशानी, उसके गुस्से की। राधा, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। कहते थे वो आसमान से तारे तोड़ ला सकती थी। उसकी आंखों में 1000 चांद का वादा था, उसकी मुस्कान में 1000 सूरज की गर्मी। वो एक लड़के से प्यार करती थी, विक्रम, जिससे उसका प्यार दोपहर के धूप जितना तेज था। विक्रम महत्वाकांक्षी और ताकत का भूखा राधा को धोखा दे गया। उसे फुसफुसाते पाम के बीचों बीच ले गया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उसका खून, कहते हैं, जमीन पर दाग बन गया, उसकी क्रूरता की निशानी। गांव वालों को उसकी लाश कई दिन बाद मिली। उसकी आंखें खुली हुई, आरोप लगाते हुए आसमान को देख रही थी। उसका कभी खिलता हुआ चेहरा अब धोखे और दर्द का नकाब था। उसी रात फुसफुसाहट शुरू हो गई। सरसराते पत्तों में उन्हें उसकी चीखें सुनाई देती थी, परछाइयों में उन्हें उसकी परछाई दिखाई देती थी। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। फुसफुसाहट तेज हो गई, परछाई और साफ। जानवर गायब होने लगे, बच्चे बीमार पड़ने लगे। डर एक साया बन गया। एक एक करके जिन गांव वालों ने राधा के साथ गलत किया था, वो मरने लगे। अजीब दुर्घटनाएं, अजीब बीमारियां, हर मौत रात में एक डरावनी फुसफुसाहट, राधा की बदले की आत्मा की याद दिलाती हुई। गांव के बुजुर्ग, पुरानी विद्या के जानकार, अपने ग्रंथों से सलाह ली। उन्होंने एक अनुष्ठान की बात की, क्रोधित आत्मा को शांत करने के लिए एक भेंट, उसकी माफी मांगने के लिए, संतुलन बनाने के लिए। चांद की निगरानी में गांव वाले इकट्ठा हुए। वो अपनी भेंट लेकर आए, फूल, अगरबत्ती, फुसफुसाती प्रार्थनाएं। उन्होंने दया की भीख मांगी, उन्होंने शांति की भीख मांगी। जैसे ही आखिरी मंत्र खत्म हुआ, गांव पर सन्नाटा छा गया। हवा भारी हो गई, प्रत्याशा से भरी हुई। फिर एक रूह कंपाने वाली चीख रात को चीर गई। एक गांव वाला, उसकी आंखें डर से फैली हुई, फुसफुसाते पाम की तरफ इशारा किया। वहां वो खड़ी थी, राधा। उसकी सफेद साड़ी चांदनी में चमक रही थी, उसका चेहरा गुस्से और गम का नकाब। उसने अपना हाथ उठाया, डरे हुए गांव वालों पर उंगली उठाई। श्राप, ऐसा लग रहा था, अभी खत्म नहीं हुआ था। फुसफुसाहट, उन्हें एहसास हुआ, गम की नहीं, बदले की थी, और सच्चाई की कीमत वो अब चुकाने वाले थे।